क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान को सब कुछ छोड़कर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने के लिए क्या मोटिवेट करता है? आज मैं आपको प्रेमानंद जी महाराज की एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी पर ले जा रहा हूं। एक जर्नी जो 1961 में कानपुर के पास एक छोटे से गांव में शुरू हुई थी। अनिरुद्ध कुमार पांडे के रूप में जन्मे वे एक हम्बल, डीपली स्पिरिचुअल ब्राह्मण परिवार में पले बढ़े। पिता शंभू पांडे, माता रमा देवी, उन्होंने अपना जीवन संतों की सेवा करने और डिवोशनल प्रैक्टिसेस में लगाया। घर का माहौल हमेशा पीसफुल रहता था। प्रेयर्स और सेक्रेड टेक्स्ट्स का पाठ होता था, जिससे परिवार की स्पिरिचुअल ऑरा और बढ़ जाती थी। बहुत कम उम्र से ही अनिरुद्ध डिवोशन की ओर आकर्षित थे। उन्होंने 5वीं क्लास तक प्रेयर्स और स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू कर दिया था। वे अक्सर खुद से पूछते थे, क्या माता पिता का प्यार परमानेंट है या ये सिर्फ एक और फ्लीटिंग हैप्पीनेस है? उन चीजों से क्यों अटैचमेंट रखें जो लास्ट नहीं करती? इन सवालों ने उन्हें दूसरों से अलग कर दिया। जहां ज्यादातर बच्चे स्टडीज और गेम्स पर ध्यान देते थे, वहीं अनिरुद्ध वर्ल्डली नॉलेज के वैल्यू पर सवाल उठाते थे। वे अपने टीचर से पूछते थे, ये मुझे मेरे रियल गोल तक पहुंचने में कैसे मदद करेगा? उन्होंने श्री राम जय राम का जाप करना शुरू किया। उन्होंने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू किया। जब तक वे 9वीं क्लास में पहुंचे, अनिरुद्ध ने अपना मन बना लिया था। वे अपना जीवन स्पिरिचुअलिटी के लिए डेडिकेट करना चाहते थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां के साथ अपने विचार शेयर किए और एक सुबह 3 बजे अल्टीमेट ट्रूथ की तलाश में घर छोड़ दिया। इमेजिन करो कि इतनी कम उम्र में जानी पहचानी हर चीज से दूर जाने के लिए कितनी करेज चाहिए। उनकी यात्रा उन्हें राधा वल्लभ परंपरा में ले गई, जहां उन्हें आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम दिया गया। उन्होंने कभी किसी आश्रम के कंफर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने वाराणसी के घाट्स पर कई साल बिताए, स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी का जीवन जीते हुए। चाहे कितनी भी ठंडी सर्दियां हों, वे दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते थे। वे अक्सर कई दिनों तक बिना भोजन के रहते थे और मेडिटेशन में लीन रहते थे। वृंदावन में एक पीपल के पेड़ के नीचे ही उनकी स्पिरिचुअल जर्नी ने एक नया मोड़ लिया। वहां एक संत ने उन्हें रास लीला में शामिल होने के लिए परसुएड किया। 1 महीने तक उन्होंने भगवान कृष्ण के डिवाइन प्लेस देखे। 1 महीने तक उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के डिवाइन प्लेस देखे। 2017 में प्रेमानंद महाराज ने वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की, जो जरूरतमंदों को शेल्टर प्रदान करने के लिए डेडिकेटेड है। वृंदावन में उनका वास है, लेकिन सोशल मीडिया और यूट्यूब की बदौलत उनका संदेश पूरे भारत और दुनिया भर तक पहुंचता है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन हमें याद दिलाता है कि ट्रू हैप्पीनेस मटेरियल चीजों में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने और डिवाइन की तलाश में है। उनकी यात्रा लाखों लोगों को अंदर झांकने और शांति के लिए अपना रास्ता खोजने के लिए इंस्पायर करती है।